हम कक्षा 10 की जो अध्याय 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। और इस अध्याय में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। उसके आगे अपन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी एक कर चुके हैं, पर इससे एक बार और करेंगे तो ये अच्छा और एक बार और क्लियर हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है अपनों को और पूरा क्वेश्चन आपको देखना है, पूरा वीडियो देखना है, तो उससे आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है अपनों को करने के लिए कि कैसे करते हैं इसको, है ना। अब देखो इसको एक एक लाइन इसको समझते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, देखो एक वृत्त दिया हुआ है अपनों को जिसकी त्रिज्या कितनी दे रही है अपनों को 15 सेंटीमीटर, और उसकी एक जीवा है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, अंतरित करती है मतलब बनाती है। तो अपनों को बताना है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो समझो इसको, एक कोई वृत्त है अपने पास, तो देखो एक वृत्त बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये वृत्त है, ये केंद्र पर कितने डिग्री का केंद्र, ये सबसे पहले तो केंद्र बना दिया मैंने। अब देखो ये केंद्र है ना। अब इसकी एक जीवा है, देखो इसकी एक जीवा है, ये मैंने जीवा बना दी, ये जीवा बना दी मैंने कोई एक, ये जीवा है ना। अब देखो ध्यान रखना, जीवा क्या होती है, जीवा एक ऐसी लाइन या एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। मैंने क्या बोला, जीवा एक लाइन या एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को दो भागों में, बराबर नहीं, दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। दो बराबर भागों में भी विभाजित कर सकती है, पर दो बराबर भागों में विभाजित करती है ना, तब उसको व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये एक जीवा है। अब देखो इसके नीचे ये वाला छोटा सा भाग है एक, तो ये, ठीक है। इस छोटे वाले भाग को ध्यान रखना क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड। और इस बड़े वाले भाग को बोलते हैं अपन दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। छोटे वाले भाग को तो बोलते हैं लघु वृत्तखंड। जो ये जो लाइन है ए और बी, इसको ए बी नाम दे दिया, ठीक है। ये ए बी, ये छोटा वाला जो भाग है इसको लघु वृत्तखंड, और इस ए बी से ऊपर वाला जो पूरा भाग है इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो आई होप आपको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड पता चल गया है। तो अपने को देखो क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जो लाइनें खींची है ना इसका क्षेत्रफल निकालना है, और इससे ऊपर वाला ये जो बचा है पूरा इसका क्षेत्रफल भी निकालना है अपनों को, ठीक है। अब देखो इसको, और इस सवाल में अपनों को क्या दिया हुआ है कि ये जो जीवा है ए बी, ये इस केंद्र ओ पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का, तो बना दो। तो देखो ये और ये, इसको मिला दिया मैंने ए बी को, तो देखो ये 60 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पर, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, केंद्र ओ पर, ठीक है। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना दिया। अब अपनों को पता है कि ओ से लेके ए तक ये त्रिज्या है और ओ से बी ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या का मान कितना दे रखा, 15, तो ये 15 लिख दिया मैंने, और इधर भी ये 15। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ये 60 डिग्री का कोण है, और देखो ये भुजा 15 है और ये भी 15 है, देखो ये भुजा और ये भुजा दोनों 15 है, ठीक है। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये 15 है, ठीक है, तो इसके सामने का ये कोण, और ये भी 15 है, ये वाली भुजा ओ ए, इसके सामने का कोण, ये वाला कोण, दोनों क्या होंगे, बराबर। अब देखो ओ ए बी क्या है अपना, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। कितना होता है, 180 है ना। तो एक कोण अपनों को 60 दिया है, तो 180 में से 60 घटा लो, तो इन दोनों का योग कितना बचेगा, 120 बचेगा। अब देखो मैंने आपको बताया कि बराबर भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। ये 15 है तो इसके सामने का ये कोण, और ये 15 है तो इसके सामने का ये कोण, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब ये दोनों बराबर है, ठीक है, और दोनों का योग कितना है, 120 है, तो दोनों बराबर, तो ये भी 60 डिग्री का बचा और ये भी 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री के आएंगे, 60 डिग्री के आएंगे। अब देखो एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के हो, प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो, 60 डिग्री हो, उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना उस त्रिभुज को बोलते हैं अपन समबाहु त्रिभुज। तो ये ओ ए बी एक क्या है, एक समबाहु
बाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब ये OAB एक समबाहु त्रिभुज, अपनों ने इतना क्यों किया है, 60-60 डिग्री के कोण क्यों बनाए, है ना, ये भी पता चलेगा आपको कि क्यों इसको समबाहु त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज है ये ना। अब देखो अपनों को क्या निकालना है, इस छोटे वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, इस छोटे वाले जो लाइन वाला है इसका, और इस AB लाइन से नीचे का क्षेत्रफल और AB लाइन से ऊपर का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब अपनों को लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, एक दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये देखो ये पूरा एक त्रिज्यखंड है, त्रिज्या के द्वारा बना गया है। ये देखो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये देखो यहाँ से चला मैं, फिर नीचे आया, ठीक है, ये, और फिर ऐसे ऊपर गया, तो ये क्या है, त्रिज्यखंड है। क्या है ये, त्रिज्यखंड है, ये पूरा त्रिज्यखंड है। तो इस त्रिज्यखंड के, इस पूरे त्रिज्यखंड में से यदि मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा, इस पूरे त्रिज्यखंड में से मैं यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मैंने क्या बोला, ये पूरा ये त्रिभुज और ये लघु वृत्तखंड, इन दोनों को मिला देंगे, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज और ये लघु वृत्तखंड, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक त्रिज्यखंड बन जाएगा। अब इस त्रिज्यखंड में से मैं ये त्रिभुज घटा दूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखो सुनो मेरे बात, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं अपन पहले से जानते हैं, उसका सूत्र अपनों ने बहुत सी बार पढ़ लिया है। ये अपना छोटा वाला त्रिज्यखंड है और इससे ऊपर वाला बड़ा त्रिज्यखंड है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपनों को पता है, ठीक है। ये जो त्रिज्यखंड है ना, ये कौन सा है, छोटा वाला है, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा वाला ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं निकाल रहा हूँ, क्या निकालूंगा मैं, सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, इधर देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये त्रिज्यखंड कैसा है, लघु, ध्यान रखना छोटा वाला त्रिज्यखंड है ये, है ना, लघु त्रिज्यखंड माइनस। अब देखो इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो समझो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा पाई r², और ये माइनस का चिन्ह है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है वो ध्यान रखना, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा की घात 2, भुजा की घात 2, ध्यान रखना, √3/4 भुजा की घात कितनी है, 2, ठीक है। अब देखो यहाँ रख रहा हूँ मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 भुजा की घात 2, ठीक है। अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको। अब देखो थीटा का मान कितना है, ये देखो केंद्र पर बना कोण, कोण कितना है, ये 60 डिग्री का है, AB द्वारा है ना, इस या चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है, 60 डिग्री का है। तो थीटा की जगह रखा 60/360 इंटू पाई, देखो पाई का मान यहाँ पे 3.14 लेना है आपको, यहाँ दिया हुआ है पाई का मान, देखो पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए, तो पाई की जगह रखना है आपको 3.14, ठीक है। आर अपनी त्रिज्या है, तो त्रिज्या का मान कितना है, 15, तो ये 15, देखो r की घात 2 है, तो मतलब 2 बार लिखना है, 15 × 15, ठीक है, माइनस √3 का मान कितना है, 1.73, तो ये 1.73, ठीक है, बटे 4 इंटू भुजा, देखो इस त्रिभुज की भुजा कितनी है, देखो हर एक कोण 60 डिग्री का है, ये 15 है, ये 15 है, देखो ये 60 डिग्री कोण के सामने 15 है, इस 60 डिग्री कोण के सामने 15 है, तो इस 60 डिग्री कोण के सामने ये AB का मान भी कितना हो जाएगा, 15, तो इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, 15, तो यहाँ हो गया 15, और घात 2 है तो 2 बार गुणा करता है, 15 × 15, ठीक है। अब देखो यहाँ देखना, ये माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का चिन्ह है, इधर भी 15 × 15 आ रहा है और इधर भी 15 × 15 आ रहा है, ठीक है, ये तो आपको दिख गया। अब देखो मैंने 0 से 0 काट दिया, 6 का पड़ा 6 बार, देखो 6 में 6 का भाग दिया तो 1 बार, और 36 में 6 का भाग दूंगा तो 6 बार, ठीक है। अब क्या क्या बना तो लिखते हैं यहाँ पे, तो देखो इधर तो बचा 1/6 गुणा 3.14 गुणा 15 गुणा 15,
माइनस 1.73 गुणा 15 गुणा 15 और नीचे 4। ठीक है, अब इसको और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो देखो समझो, अब यहाँ से देखना मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को हटा रहा हूँ, इस पॉइंट को हटा रहा हूँ, यहाँ से पॉइंट को हटाऊंगा मैं। तो देखो ये पॉइंट को हटाया, पॉइंट के बाद कितने अंक है मुझे बताओ। तो आप बोलोगे पॉइंट के बाद 2 अंक है। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने अंक है, देखो पॉइंट के बाद 1 और 2 अंक है, तो पॉइंट को हटाया तो 2 अंक आ गए। नीचे है ना 2 जीरो आ जाएंगी, 1 के बाद कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो। देखो हमेशा ध्यान रखना, ऊपर से यदि आप पॉइंट हटा रहे हो और पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो नीचे की तरफ 1 जीरो आ जाएगी और उस जीरो से पहले 1 आ जाएगा। यदि ऊपर अंश में यदि आपका पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट को हटाने के बाद नीचे जो हर में 2 जीरो से पहले 1 आ जाएगा, मतलब 100 आ जाएंगे। तो आप पॉइंट को हटाओगे तो ध्यान रखना उसके पीछे कितने अंक है, तो जितने अंक होंगे उतनी जीरो नीचे या ऊपर आ जाएगी। यदि पॉइंट ऊपर है तो नीचे जीरो आएगी, और यदि पॉइंट नीचे है हर में तो ऊपर जीरो आएगी ना, और उससे पहले 1 लिख देना। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाया मैंने, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो ये नीचे आ जाएगा 100। अब देखो तो जो जो कॉमन है ना उसको बाहर निकाल लो। तो देखो ये माइनस का चिन्ह है, माइनस के चिन्ह से पहले 15 गुणा 15 इसमें भी आ रहा है, 15 गुणा 15 इसमें भी आ रहा है, इसमें नीचे हर में 100 आ रहा है, इसमें भी 100 आ रहा है, तो इनको कॉमन ले लिया, इनको क्या निकाल लिया बाहर, है ना। तो देखो समझना, तो मैंने एक तो 15 गुणा 15 और नीचे 100 ये बाहर निकाला। तो देखो अभी देखो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर तो बचा यहाँ पे देखो 1 गुणा 314, तो ये 314 ऐसे कैसे, 1 को 314 से करेंगे तो होगा भी 100 को बाहर निकालिए, 15 गुणा 15 तो बाहर आ गया, 100 भी नीचे से बाहर आ गया, तो नीचे क्या बचा 6, ये माइनस का चिन्ह, इधर 15 गुणा 15 बाहर निकाल लिया तो 173, 100 भी नीचे से बाहर निकालिए तो बचा 4। ठीक है, अब इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो देखो यहाँ देखना 15 गुणा 15 बटे 100 गुणा, है ना। अब देखो यहाँ समझना, इन दोनों का लघुत्तम ले रहा हूँ, तो देखो 6 और 4 का, तो ये 6 गुणा 4 इधर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो 4 को तो इससे गुणा कर दो इधर, और 6 को इधर गुणा कर दो, और यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो देखो अब देखो 314 में 314 को 4 से गुणा करना है, तो 314 गुणा 4 है ना। तो ये रफ कार्य रफ में करना है, मैं यहाँ कर रहा हूँ आपके सामने, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए इसलिए। 4 को 4 से किया 16, 16 के 6 हासिल का 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5। ठीक है, और 4 को 3 से किया तो 12, तो ये 1256 आ गया, 1256, है ना। अब 6 को 173 से करेंगे तो 173 गुणा 6, तो देखो 6 3 18 के 8 हासिल का 1, 6 7 42 और 1 43, 43 के 3 हासिल के 4, 6 कम 6 6 और 4 10, 1038। ठीक है, अब देखो घटाना भी अपने को, तो घटा भी देते हैं साथ में, तो 1256 में से 1038 घटा देते हैं, तो घटाओ देखो, तो इधर से उधार लिए 16, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ बचे 4, 4 में से 3 गया तो 1, और 2 में से 0 गया तो 218, और 1 में से गया तो 0, तो 218 बच गया अपना ना। तो देखो यहाँ समझो, ये 15 गुणा 15 बटे 100 गुणा 218 बटे 6 गुणा 4, यह क्या बना। अब बस थोड़ा सा इसको काट लेते हैं ना, थोड़ा सिंपल से सोल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा इससे ना। तो देखो देखो मैंने क्या किया, इस 6 में भी 3 का भाग दूंगा, 15 में भी 3 का भाग दे रहा हूँ। तो देखो 3 दूना 6 और 3 5 15। ठीक है, अब देखो ये 218 है और ये 2 नीचे है, तो 2 में 2 का भाग दिया तो एक बार, 2 एकम 2। ठीक है, इसमें भाग दूंगा तो देखो 2 का भाग दे रहा हूँ, देखो मैंने 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आया, ऐसे ही 218 में 2 का भाग दे रहा हूँ, तो देखो 2 एकम 2 और ये 0, देखो 2 अंक है तो 0 लग जाएगी, भाग नहीं जा रहा, और दोनों में 18। तो देखो अपना क्या क्या बना, ऊपर तो बचा अपना 15 गुणा 5 गुणा 109 बटे नीचे बचा अपना 4 गुणा 100, तो 400 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं अपन। तो इसका आगे कैसे सोल्व करके इन तीनों को गुणा कर देते हैं।
ठीक है, इन तीनों को गुणा कर देते हैं, 15 को 5 से गुणा कर देते हैं, उसको 109 से गुणा कर देते हैं और उसमें 400 का भाग दे देते हैं, है ना। ठीक है, क्योंकि और अब कट नहीं रहा है ये, है ना, किसी संख्या से कट नहीं रहा है ये। ऊपर देखो, ऊपर 15 है, 5 है और 109 है और नीचे 400 है, कोई इसी संख्या से कट नहीं रहा है ना। तो अपन डायरेक्ट अब क्या करते हैं, इन तीनों को गुणा करके 400 का भाग दे देते हैं। तो देखो 15 को 5 से करेंगे तो 15 5 75 आएगा, है ना। अब 75 को किससे गुणा करना है, 109 से। तो देखो यहाँ गुणा कर रहा हूँ, 109 तो ऊपर लिख दिया मैंने और इसको 75 से, है ना। तो देखो 5 9 45, ठीक है, और 5 कम 5, ऐसे ही 9 7 63 और 7 कम 7, इधर 5 7 5 11 का 1 हासिल आया, 1 7 और 1 8, 8075। ये आ गया, इन तीनों को गुणा किया तो कितना है अपना 8175 और इसमें 400 का भाग देना है तो 400, है ना। अब देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आपको समझना है तो, है ना। तो देखो ये समझना। अब देखो यहाँ 8175, अब इसमें भाग देना है 400 का, तो 400 का भाग दे लेते हैं। तो 400 दूना 2 बार जाएगा, ठीक है, तो ये 800 आ जाएगा। घटाएंगे तो देखो 7 में 0 गए तो 7, 1 में 0 गया तो 1, 8 में 60 गए तो 0, ऊपर से उतारे अपनों ने 5, ठीक है। अब देखो यह भाग नहीं जा रहा है ना, तो भाग नहीं जा रहा तो 0 आएगा पहले, फिर लगाएंगे पॉइंट तो ये आ जाएगी 0। अब ये हो गया 1750। अब 1750 हो गया ये, तो 400 का भाग दो, तो 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, ठीक है, 4 चौक 16 तो 1600 आ जाएगा ये, है ना। अब घटा दो इसको, तो 0, ये 5 और ये 1, 150, तो 20.4 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20.4। अब देखो यहाँ पे समझना, मैंने यहाँ पे पहले 0 लगा दिया फिर पॉइंट लगाया, क्यों लगाया ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे अपनों ने देखो 175 था और भाग नहीं जा रहा था, ना, तो यहाँ 0 लगाया पहले फिर पॉइंट लगाया, ध्यान रखना, क्योंकि इसको आपको ऐसे चेक भी करना है ना। 20.4 को आप यदि 400 से गुणा करोगे ना तो आपकी ये संख्या आनी चाहिए। अब यदि आपने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, यहाँ पे आप लिख दोगे 2.4 को 400 से गुणा करोगे तो ये संख्या नहीं आएगी, ध्यान रखना। देखो इसको चेक करने का तरीका भी होता है कि कैसे अपनों सही भाग किया है कि नहीं किया। तो क्या करना है आपको, ये यदि आपने भाग देने के बाद ये आ रहा है आपका आंसर, जैसे ये मेरा 20.4 आ रहा है, उसकी जगह आपका ये आ रहा है, तो इसको इससे गुणा करो और उसमें ये 150 जोड़ दो। यदि जोड़ने के बाद ये आ रहा है तो आपका सही है, और यदि नहीं आ रहा तो आपने क्या किया है, गलत किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये टेक्निकल होता है या समझने का होता है कि यहाँ 0 लगाएंगे पहले फिर पॉइंट लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया अपना 20.4, ठीक है, इस तरीके से। तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया, ये किसका आया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। ये जो 20.4 आया ना, ये क्या है अपना लघु वृत्त, ठीक है, खंड का क्षेत्रफल, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया अपना, ठीक है। अब देखो अपन आगे, अब अपनों को लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब अपनों को दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। अब वो कैसे निकालेंगे देखो समझो, वापस क्वेश्चन पे आओ। देखो ये क्वेश्चन था अपना, इसमें अपनों ने ये जो लाइन वाला है ये लघु वृत्तखंड था अपना, तो इसका क्षेत्रफल तो अपनों ने निकाल लिया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो क्या कर लिया अपनों ने, निकाल लिया। अब इस ए बी के ऊपर वाला क्षेत्रफल निकालना अपनों को, ठीक है। ए बी के नीचे वाला क्षेत्रफल, ये ए बी लाइन है, इसके नीचे वाला क्षेत्रफल तो अपनों ने ये वाला तो निकाल लिया, ठीक है, ये ए बी के नीचे वाला तो निकाल लिया अपनों ने। अब इस ए बी के ऊपर वाला निकालना है, तो इस ए बी के ऊपर वाला क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे उसको देखो, ठीक है, उसको समझो। तो देखो ये ध्यान देना, तो मैं बता रहा हूँ आपको ए बी के ऊपर वाला क्षेत्रफल मतलब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो ये पूरा एक वृत्त है, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं क्या करूंगा, इस जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है इसको घटा दूंगा। देखो ये पूरा वृत्त है और इस वृत्त में से मैं क्या करूंगा, ये लघु वृत्तखंड जो ए बी के नीचे वाला क्षेत्रफल घटा दूंगा, तो मुझे ए बी के ऊपर वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा ना, हाँ या ना, हाँ। क्या बोल रहा हूं मैं कि मैंने
पूरे वृत्त, पूरा वृत्त है, पूरा गोल गोल पूरा वृत्त है, इसमें से मैं ए बी का क्षेत्रफल, ए बी के नीचे वाला क्षेत्रफल घटा दूंगा तो ए बी के ऊपर वाला क्षेत्रफल बचेगा, और मुझे ए बी के ऊपर वाला क्षेत्रफल ही निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि वो दीर्घ वृत्तखंड है। ए बी से ऊपर वाला जो है पूरा का पूरा ही वो क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं क्या कर दूंगा, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल को, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। वापस समझ लो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा के अपने को मिल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ समझना, देखो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का, देखो ये बराबर का चिन्ह यहाँ लगा रहा हूँ मैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी निकाला अपनों ने, क्या आया था अपना 20.4 आ गया अपना, है ना, अभी निकाला था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना 20.4। अब देखो यहाँ पाई का मान रख दो, तो पाई का मान है 3.14 गुणा आर का मान है अपना 15 और आर की घात 2 है तो 15 गुणा 15। ठीक है, ये 15 गुणा 15 है ना। अब देखो इसको सिंपल थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, मतलब गुणा गुणी कर लेते हैं इसको। तो देखो ये माइनस का चिन्ह है, माइनस ये 20.4 है ना। अब देखो 3.14 और 15 को अपने को गुणा करना है, इन तीनों को गुणा कर लेते हैं और फिर ये घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो 15 को 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 225। देखो 15 को 15 से गुणा, देखो मैंने ऐसे डायरेक्ट कैसे बोल दिया क्योंकि मुझे याद है, 15 को 15 से गुणा करते हैं मतलब 15 का वर्ग बताना आप लोगों को, तो 15 का वर्ग होता है 225। यदि आपको नहीं पता तो आप दोनों को गुणा कर लो, 15 और 15 को, तो आपका आ जाएगा 225, है ना। तो देखो इन दोनों को गुणा कर लिया मैंने, 15 को 15 को 225 आया, उसको 3.14 से गुणा कर लेता हूँ तो 225। अब इसको गुणा करना है 3.14 से। ठीक है, तो देखो करते हैं। ठीक है, यहाँ समझो, देखो मैं बता रहा हूँ अच्छे से समझो। 4 को 5 से 4 5 20 की 0 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा। 1 को 5 से करेंगे तो 5, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 1 को 2 से करेंगे तो 2। ठीक है, गुणा क्रॉस क्रॉस। 3 को 5 से 3 5 15 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और हासिल का 1 7। ठीक है, 3 दूनी 6। अब इनको जोड़ दो तो देखो ये 0 ये 5, देखो 9 और 2 11, 11 और 5 16 के 6 हासिल का 1, 7 8 9 9 10 हासिल का 1, 6 और 1 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने अंक पहले पॉइंट था, 2 अंक पहले पॉइंट था। देखो ये पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो इधर भी मतलब पॉइंट से पहले देखो 1 और 2 अंक पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 अंक पहले पॉइंट लगा दो पीछे से, तो 1 2 तो यहाँ पॉइंटर लग जाएगा। तो इन तीनों को गुणा किया अपनों ने तो 706.50 आ गया। तो इन तीनों को गुणा किया तो कितना आ गया 706.50, है ना, माइनस 20.4। ठीक है, ठीक है। अब दोनों को घटा देते हैं, तो देखो घटा दो, ये 706.50 है, इसमें से 20.4 घटाना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो। तो देखो मैं यहाँ घटा रहा हूँ, इधर देख लो 706.50। अब देखो पॉइंट घटाते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया मैंने सबसे पहले। अब पॉइंट के इधर कितना है 4, तो इधर 4 लिख दो, और पॉइंट के इधर कितना है 20, तो ये 20 लिख दो। अब देखो इधर कोई संख्या नहीं तो यहाँ 0, इधर कोई संख्या नहीं तो 0। अब घटा दो, ये माइनस का साइन, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में 4 गया तो 1, ये पॉइंट, 6 में से 0 गया तो 6, इधर से उधार लिया, 0 में से 2 नहीं उधार लिया 10, 10 में से 2 गए तो 8 और इधर बचे 6, तो ये आ जाएगा 686.10, ये आंसर आ जाएगा अपना। तो ये अपना आ गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल 686.10। ठीक है, तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखो अपनों ने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला था, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो निकाला था अपनों ने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से घटाया था अपनों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाया था तो अपनों को मिल गया था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है,
अब अपनों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे निकाला अपनों ने, वृत्त के क्षेत्रफल में से अपनों ने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया, तो अपनों को मिल गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, और है ना, अगले क्वेश्चन में और अच्छे मतलब अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।